शाखा मूठी, शंखनी, अहिराज, राज सांप, बान फोड़ा और अंग्रेजी में बैंडेड क्रेट एक ही सांप, लेकिन इतने सारे नाम। हर नाम के पीछे एक अलग कहानी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसे बान फोड़ा क्यों कहा जाता है। कुछ दिन पहले मुझे सताली आउट डिवीजन 8 नंबर लाइन से फोन आया। लोगों ने बताया कि वहाँ एक बान फोड़ा यानी बैंडेड क्रेट निकला है। नाम सुनते ही मैं समझ गया कि लोग इस सांप को अच्छी तरह पहचानते हैं। मैं मौके पर पहुंचा और सबसे पहले लोगों से कहा, अगर संभव हो तो इसे यही रहने दीजिए, यही इसका प्राकृतिक आवास है। ये दूसरे सांपों का भी शिकार करता है, इसलिए कई जगह इसे राज सांप भी कहा जाता है। लेकिन लोगों के मन में डर था, इसलिए उनकी सुरक्षा को देखते हुए मैंने इसे सुरक्षित रेस्क्यू कर रीलोकेट करने का फैसला किया। सांप 2 बड़े पत्थरों के बीच छिपा हुआ था। इसका त्रिकोणीय शरीर इसे पत्थरों की दरारों में आसानी से सरकने में मदद करता है। हमने धीरे धीरे पत्थर और लकड़ियां हटानी शुरू की। पहले मुझे लगा वहां 2 सांप हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि एक ही था, जो फुर्ती से दूसरी तरफ लकड़ियों के ढेर में जाकर छिप गया। यही मैं आप सबसे एक अपील करना चाहूंगा, घर के आसपास लकड़ियों, पत्थरों या कबाड़ का ढेर न रखें। ऐसी जगहें सांपों के छिपने का सुरक्षित ठिकाना बन जाती हैं। काफी मशक्कत के बाद मैंने उस बैंडेड क्रेट को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया, लोगों को उसके बारे में जागरूक किया और फिर वन विभाग को सौंपने के लिए निकल पड़ा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई। वन विभाग के आने में थोड़ा समय था, इसलिए मैंने सांप को एक बोरे में रखा और इंतजार करने लगा। जब बोरा उठाया तो मेरे होश उड़ गए। सांप गायब था। बोरे में कोई बड़ा छेद नहीं था। बाद में पता चला कि उसने सिलाई की कमजोर जगह को रगड़कर वहीं से निकलने का रास्ता बना लिया। बाद में दूसरे स्नेक रेस्क्यूअर से बात की तो उन्होंने भी बताया कि उनके साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए वे बैंडेड क्रेट को हमेशा प्रोफेशनल स्नेक बैग या मजबूत बॉक्स में रखते हैं। वन विभाग के कर्मचारियों ने भी बताया कि उनके साथ भी एक बार गाड़ी के अंदर ऐसा हो चुका है। तब मुझे समझ आया कि शायद ऐसे ही अनुभवों और स्थानीय मान्यताओं की वजह से कई जगह इसे बान फोड़ा कहा जाता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, यह एक स्थानीय नाम और लोक मान्यता है। इसे राज सांप भी कहा जाता है क्योंकि यह दूसरे सांपों का शिकार करता है, और बैंडेड क्रेट नाम इसके शरीर पर बनी काली और पीली चौड़ी धारियों की वजह से पड़ा है। यह एक अत्यंत विषैला सांप है जिसका जहर मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिक होता है। आमतौर पर यह शांत स्वभाव का होता है और बिना वजह काटता नहीं है, लेकिन अगर इसे परेशान किया जाए तो यह काट सकता है। अगर कभी किसी को इस सांप ने काट लिया तो घरेलू इलाज या झाड़ फूंक में बिल्कुल समय बर्बाद न करें। मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। भारत में इसके लिए अलग से कोई विशेष एंटीवेनम उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम और जरूरत के अनुसार अन्य उपचार देते हैं। इस घटना से मैंने भी एक बड़ी सीख ली। बैंडेड क्रेट जैसे सांपों को साधारण बोरे में नहीं, बल्कि प्रोफेशनल स्नेक रेस्क्यू बैग या मजबूत डिब्बे में ही रखना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद जब मैं एक और बैंडेड क्रेट रेस्क्यू करने गया, तब मेरे साथ उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली घटना हुई। वो कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगले वीडियो का इंतजार करें।